दोस्तों, एनबीटी लाइफ में मैं तनप्रीत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज सेहत की बात में हम बात करने वाले हैं अच्छी डाइट के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे अच्छी डाइट, ये तो हर वीडियो में होता है, लेकिन एक्चुअल में अच्छी डाइट का क्या मतलब होता है, इसे थोड़ा क्लैरिटी से आज मैं आपको समझाती हूँ। तो विटामिन जो होते हैं आपके न्यूट्रिशन के सबसे अच्छे सोर्स होते हैं। इनसे शरीर को एनर्जी मिलती है। अगर आपकी बॉडी में किसी विटामिन या किसी दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो उससे कोई भी गंभीर बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। आपका जो संतुलित आहार है यानी कि बैलेंस डाइट से आपके शरीर को सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। उन न्यूट्रिएंट्स में क्या होना चाहिए, लेकिन उसमें होना चाहिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ऐसी सारी चीजें। इसके अलावा आप जो ले खाना उसमें ताज़ा फल, सब्जी, साबुत अनाज, ये सब अपनी नियमित रूप से डाइट में शामिल कर सकते हैं। जहां तक विटामिन की बात है तो आपकी डाइट का एक अहम हिस्सा होना चाहिए कि आप हर एक विटामिन को अपने डाइट में ले रहे हों। जैसे कि आप विटामिन ए, बी, सी, डी और ई, ये आपके डाइट में होना सेहत के लिए बहुत जरूरी है। ये एसेंशियल विटामिन्स कहलाते हैं। लेकिन विटामिन ए कैसे लें? अगर आप चाहते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम हेल्दी हो, सेल की ग्रोथ अच्छी हो और आंखों की रोशनी ठीक रहे, तो आपको विटामिन ए का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा विटामिन ए जो होते हैं वो आपके मुहासे, झुर्रियां, स्किन को जो भी प्रॉब्लम स्किन की होती हैं, तमाम तरह की समस्याओं को ठीक होने में भी बहुत मदद करते हैं। डाइजेशन को भी बहुत ठीक रखते हैं। और विटामिन ए के लिए आप अंडे की जो पीलापन होता है वो, सैल्मन मछली और दूध का सेवन अच्छे से कर सकते हैं। अब बात करते हैं विटामिन बी की। सेहत के लिए विटामिन बी बहुत फायदे का होता है। विटामिन बी में सिर्फ बी नहीं होता, बल्कि B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 पाए जाते हैं। ये सभी मिलकर विटामिन बी का एक ग्रुप बनाते हैं जो शरीर के तमाम कामों में सहायक होते हैं। आप विटामिन बी के लिए क्या खा सकते हैं? तो आप दूध, दही, केला, मशरूम, अंडे, फलियां, फोर्टिफाइड ब्रेड, अनाज, ये सब विटामिन बी की पूर्ति करते हैं, तो ये जरूर शामिल करें। अब बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स वैसे तो धूप होता है, लेकिन इसके अलावा विटामिन डी बहुत ही अलग अलग जो डाइट है आपके उसमें आप ले सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट है ये। विटामिन डी हड्डियों को हेल्दी रखता है, साथ ही डायबिटीज टाइप 1 को भी कंट्रोल करता है। यही नहीं, विटामिन डी आपके दिल को भी बहुत स्वस्थ रखने में काम करता है। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए आप दूध, अंडा, संतरे का जूस, फिश, सोया प्रोडक्ट्स, इन सब का उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं विटामिन ई की। आपकी सेहत के लिए विटामिन ई भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपकी स्किन और बालों के लिए विटामिन ई सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। ये मेटाबॉलिज्म को भी बहुत अच्छे से सुधारता है। तो विटामिन ई के लिए आप क्या खा सकते हैं? आप अंडे, वनस्पति तेल, मार्जरीन, मेयोनीज, नट, बीज, फोर्टिफाइड ब्रेड, एवोकाडो, लाल शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च, मूंगफली और कद्दू, ये सब बेसिक चीजों का सेवन कर सकते हैं। अब बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी एक बहुत ही फायदेमंद विटामिन है। ये विटामिन इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। इसके यही गुण शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल को रोकने में भी सहायक है। विटामिन सी आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। विटामिन सी के लिए आप खट्टे फल, टमाटर, खट्टे फलों का जूस, खरबूजा, जामुन, ब्रोकली, नींबू, आंवला, हरी सब्जियां, इन सब का सेवन कर सकते हैं। अब बात करते हैं विटामिन के के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि बेसिक जो विटामिन है वो तो हमने आपको बता दिए, विटामिन के क्या है? तो विटामिन के सभी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके गुण आपको कुछ तरह के कैंसर, स्पाइडर वेन्स, मॉर्निंग सिकनेस, इन सबको दूर करने में सहायक होते हैं। अगर आप इस विटामिन को अपनी डाइट में शामिल करना चाहते हैं तो जैसे आप जो डाइट लें उसमें पालक, ब्रोकली, हरे पत्तेदार सब्जी, फिश, इन सब का आप सेवन करेंगे तो ऑटोमेटिकली विटामिन के की जो जरूरत है वो पूरे हो जाएगी। विटामिन के हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, इसलिए हम जो भी डाइट लेते हैं उसमें अपने आप उसकी कमी पूरी हो जाती है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ओमेगा 3 फैटी एसिड।
ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी न्यूट्रिएंट है। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपकी स्किन को मुलायम और उसमें नमी से युक्त और बनाए रखने में मदद करता है, साथ ही झुर्रियों से वो आपको दूर रखता है। ये आपकी स्किन को डिहाइड्रेशन से बचाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए आप वैसे तो मछली खा सकते हैं, नहीं तो आप अगर वेजिटेरियन है तो आप अलसी, सोयाबीन तेल, सरसों, मेथी के बीज, काला चना, लाल राजमा, पालक, अखरोट, सहजन की पत्तियां, ये सब अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है। आप नॉर्मली अपनी जो डाइट है उसमें दालों में मूंग, मसूर, अरहर, चना दाल ये सब शामिल करें। इसके अलावा फल, सब्जियां, अनार, संतरा, सेब, पपीता, परवल, लौकी, तोरी, केला, मौसमी सब्जियां जो होती हैं, गाय का दूध, नारियल पानी, और आप चाहें तो प्रोटीन पाउडर का भी सेवन अच्छे से कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, जिन्हें ये लगता है कि हम एक बैलेंस डाइट लें लेकिन हमें समझ में नहीं आता बैलेंस डाइट कैसे लें और किन चीज़ों को इंक्लूड करें, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। आप मंडे टू फ्राइडे का अपना मील प्लान इस तरीके से आराम से कर सकते हैं। अब अगर आपसे कोई बोले कि न्यूट्रिएंट वाली या फुल ऑफ विटामिन वाली डाइट लेनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके प्लेट में किन चीजों की जरूरत है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही एनबीटी लाइव को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें।